ये कहानी है देश की सुरक्षा की, जिसे एक व्यापारिक समझौते के कारण दांव पे लगा दिया गया था। सीधे मुद्दे पे आते हैं। सालों से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे एक अखंडित नियम था, जिसमें बॉर्डर से 10 किलोमीटर के अंदर कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं था। ये हमारी सेना के लिए बफर जोन था, ताकि टैंकों की आवाजाही, सर्वाइलेंस, सब कुछ बिना रुकावट के हो। फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपको हैरान करके रखेगा। गुजरात के खावड़ा में, जहां अडानी ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहा है। ये पार्क बॉर्डर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पे है। देखिए, वो जमीन पहले सरकारी कंपनी SECI सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई थी। SECI ने साफ कहा, पुराने 10 किलोमीटर वाले नियमों के साथ ये जमीन वाइबल नहीं है, यानी अव्यवहारिक है, और SECI जमीन वापस कर देता है। लेकिन जैसे ही SECI जमीन छोड़ता है और बॉर्डर कंस्ट्रक्शन नियम चेंज होते हैं, वैसे ही ये जमीन अडानी ग्रुप के हाथ में आ जाती है। और तो और, नियमों के बदलाव के बाद इसी जमीन की कीमत 10 गुना वैल्यूएबल हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? तो जब SECI जमीन छोड़ने वाली थी, तो गुजरात सरकार ने PMO को एक लेटर लिखा, जिसमें नियमों को बदलने की मांग थी। अप्रैल 2023 में एक सीक्रेट मीटिंग होती है, जिसमें मिलिट्री ऑफिशियल्स भी शामिल थे। और हैरानी की बात यह है कि मई 2023 तक डिफेंस मिनिस्ट्री इन नियमों को बदल देती है। अब बॉर्डर के 1 किलोमीटर तक कंस्ट्रक्शन अलाउड था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी सेना ने इस प्रोजेक्ट पर गंभीर चिंताएं जताई। मिलिट्री ऑफिशियल्स ने साफ कहा कि इतने बड़े सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन से बॉर्डर पर टैंकों की आवाजाही और सर्वाइलेंस में बहुत दिक्कत आ सकती है। वे इस प्रोजेक्ट के विरोध में नहीं थे, बस उन्होंने कुछ डिजाइन चेंजेस मांगे थे, जैसा सोलर पैनल का साइज। लेकिन उनकी मांगों को फाइनेंशियल रीजंस का हवाला देकर खारिज कर दिया जाता है। और ये कहानी सिर्फ खावड़ा तक सीमित नहीं है। मई 2023 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो नियम बदले, वो केवल भारत पाकिस्तान बॉर्डर के लिए नहीं थे। ये नियम बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और नेपाल के सभी लैंड बॉर्डर्स पर भी लागू कर दिया गया। इसका मतलब है, जो कॉम्प्रोमाइज किसी एक प्रोजेक्ट के लिए हुआ था, वो अब देश की हर सेंसिटिव सीमा पे हो सकता है। इस पूरे मामले पर एक और काला साया है। नवंबर 2023 में US में अडानी ग्रुप पर $265 मिलियन की रिश्वतखोरी का आरोप लग जाता है। आरोप यह है कि ये रिश्वत लुक्रेटिव सोलर एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए दी गई थी, जिसमें खावड़ा प्लांट से बिजली खरीदने के लिए सरकारी यूनिटीज ने पहले मना कर दिया था। और अब सबसे बड़ी आयरनी, इतने बड़े दावों और एश्योरेंस के बाद भी खावड़ा पार्क को पाकिस्तान बॉर्डर पे हाई अलर्ट पे रखा गया है, और इसकी सिक्योरिटी फर्दर टाइट की गई। यानी जिसे एनर्जी सिक्योरिटी का हिस्सा बताया गया, वो अब हमारी सेना के लिए एक और सुरक्षा का बोझ बन गया। तो क्या देश की सुरक्षा के नियम और सेना की चेतावनी को किसी व्यापारिक फायदे के लिए बदल दिया गया? और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? ये सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूँ।